भी अपने आप आ जाती है। कैसे कैसे अनपढ़ लोग बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, पार्लियामेंट में बढ़िया भाषण देने लगते हैं, और पढ़े लिखे लोग आवारा बन के बेचारे घूमते रहते हैं। ऐसा भी होता है। तो श्री का बड़ा चमत्कार है, धन का बड़ा चमत्कार है। बल शौर्याध्य भावश्च पुरुषाणाम गुणैर्विना लंघनीयः समस्तस्य बल शौर्य विवर्जितः। और जिसके पास धन नहीं होता है, पराशर जी कह रहे हैं, बिना गुणों के पुरुष, और जिसके पास धन नहीं उसके पास गुण नहीं, जिसके पास गुण नहीं उसके पास फिर बल नहीं, जिसके पास बल नहीं उसके पास शौर्य नहीं, और शौर्य जिसके पास नहीं फिर उसके पास सब अभाव ही अभाव है, कुछ भी भाव नहीं है, अभाव। भाव, भाव भी तब बनता है जब श्री हो, लक्ष्मी हो। इसलिए हम सबको कहते हैं खूब कमाओ। कमाने में बुराई नहीं है, लेकिन कमा करके लगाने वाली जो बात है वो विचार वाली है कि कमा के लगा कहां रहे हो। 3 गतियां धन की हैं। पहली गति है दान। पहली गति धन की क्या है? बोलो, खुल के बोल थोड़ा। दान कौन में शर्मंजा कला रहा है? तो पहली गति है दान, और दूसरी गति है भोग। खूब दान करो। भोग का मतलब बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनो, बढ़िया गले का मंगल सूत्र, नथनी, मांग टीका, और कनफूल, वो हाथों में की कुना था पूंज, वो बढ़िया बढ़िया पहनो। अगर ये भी नहीं किया, ना आपने दान किया ना आपने भोग किया, तो तीसरी गति है फिर नाश। अब नाश कैसे होगा? आपने पूरा धन संचित करके रखा घर में, बेटा आपका अच्छा है लेकिन नाती आपका कुपूत निकल जाएगा, और उस धन को वो ज्यादा समय नहीं, आपके जाते ही, जैसे ही आप परलोक सिधारे, आपके जाते ही जिस नाती के लिए आप कमाना चाहते थे वही नाती उस धन का 1 साल में ही नाश कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। तीसरी गति नाश है। इसलिए पहली गति दान अवश्य करो। 100 रुपया है तो 100 रुपये में से 10 रुपया सीधा करो, उसी समय, तत्काल, तत्क्षण। और उसी घर में लक्ष्मी आती है जिस घर में देवान प्रतिबलोद्योगम, जिस घर में देवी देवताओं का, अतिथियों का सम्मान होता है, ऐसे घर में लक्ष्मी आती है। जहाँ यज्ञ यज्ञादि दान पुण्य होते हैं उस घर में लक्ष्मी आती है। साधु संतों के चरण किसी घर में पड़ जाए तो लक्ष्मी का आना शुरू हो जाता है। इसीलिए कई लोग संत ब्राह्मणों को अपने घर ले जाते हैं और ब्राह्मणों के पैर देखते हैं कि कौन सा पैर पहला देहली में पड़ा। ब्राह्मण का अगर दाहिना पैर पड़ गया देहली में आपके, समझ लो बड़ा शुभ होने वाला है, लक्ष्मी आने वाली है। ये संकेत होते हैं, जैसे आंख फड़कना। भगवती अम्बा जब राम जी से विवाह कर रही हैं तो बाम अंग फड़कन लगे, उनका बाई आंख फड़की। तो ये संकेत होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के दाहिने चरण में लक्ष्मी है, लक्ष्मी का वास है। भगवान नारायण के वक्षस्थल में लक्ष्मी का वास है। संत महापुरुषों के चरण धूलि में लक्ष्मी जी विराजती हैं। एक बड़ा सुंदर हमें प्रसंग ध्यान में आ रहा है। देखो, जिस परिवार में कलेश होते हैं ना, वहां लक्ष्मी नहीं रहती है। एक है मोह की 3 बुआर भीन, कति बुआरी, नैन बुआर, ठुल बुआर और विहले ठुल बुआर, 3 बुआर। और 3 बुआरी में बड़ा आपस में प्रेम भाई, देवरन जेठानी में। और सेठ जी खूब पैसों, खूब अथाह संपत्ति। अब कुछ दिनों में क्यों न इन देवरन जेठानी का मुख टेढ़ीन पड़ गया,
मतलब अनबन हुन पड़ गए थोड़ा थोड़ा। अब लक्ष्मी को ये घर में रूम ठीक ना ना, अब यहाँ निकलने में फायदे छे। तो सेठ जी थे को, सेठ जी मैं तुमर घरे आप जन्ने वाल छू, तुमोल जी वरदान मांगने होल मांग लिया। और भूल सब बहुत है पूछ लिया। तो पूरे परिवार में सब बहुत है पूछ सेठ जी ठुल बुआर थे पूछ की चाहते को ये चौड़ में बहुत टाइम है रूम ढूंढ है। अब थोड़ा लुभाट में के बड़ी एक बिल्डिंग चाहने और एक चाहने रुद्रपुर साइड में 2 कोठी मांग गया, 2 घर में गाड़ी और सब व्यवस्था नौकर चाकर सब। बीच वाले थे कुछ बार तुए की चाह बीच वाले को ठुल दिल 2 मांगे ना, बोले हो महन 4 कोठी की व्यवस्था कर दिया। टनकपुर खटी मल्ले बना दिया एक। सबे नानी वाले थे कुछ को बुआरी तुए की चाह नानी बुआरी को मैं कहना चाहन जस हम देवरन जेठानी में पाली आपस में प्यार छो उससे प्यार है जो यस मान गया। सेठ जी को यू ठीक पुणे बुआ नैनबल। तो रात लक्ष्मी था को मैया हम एक वरदान दे दी जो हमार घर में यू आपस में अनबन हुन्ने यू अनबन बंद है जो। लक्ष्मी को मैल जना प्रोग्राम बना रखो आप तुमोल वर ये मांगिया अम्म कहां जो अम्म तुमरा घर में रूल महाराज जिंदगी भर। तो जिस घर में जिन परिवारों में आपस में प्रेम है वहां लक्ष्मी का वास होता है। आज धन के मद में हमारे परिवार टूट रहे हैं, कथाएं सुन भी बहुत रहे हैं, कथाएं हो भी बहुत रही हैं, कथाएं कर भी बहुत रहे हैं, लेकिन भाई भाई का मुंह नहीं देखना चाह रहा है। तो इन धर्म कर्मों को करने का क्या लाभ है? इन धर्म कर्मों का, इन कथाओं का लाभ तब है जब आप लोगों के परिवार टूटने से बच जाएं, तो हमें खुशी होगी कि ये कथा का लाभ आपको मिल रहा है। इन कथाओं का यही लाभ है। तो देवान प्रतिबलोद्योगम, त्रिलोकी में जो श्री से हीन है, सत्व से रहित हो जाने पर दैत्य उस पे हावी हो जाते हैं। जब दैत्यों को पता चला कि देवता लोग श्रापित हो गए हैं, तो दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। प्रेम से बोलो। अभी आप अपने गांव में देखना, किसी के घर में अगर एक शराबी हो जाए, ध्यान से सुनना हमारी बात, आप अनुभव कर रहा, अगर तुमर गु में एक व्यक्ति शराब है जल तो भी घर में कुआल बता, अरे शराबी आल वीझा, यानी कि जय घर सत्व गुण खत्म है, जहां वे घर में तामसिक गुण फिर प्रवेश करना, तो सब भी संग शराबी शराबाल। और जय घर में एक भगत जी है जल, एक पूजा पाठ सत्संग वाला व्यक्ति हो जाए, उसके घर में कौन आएगा? अब हमारे घर में कोई शराब वालो आ ले 5 मिनट है, ज्यादा देर हम बैठे ना दिया भी तुझे याद है। तो सत्व गुण से ही श्री आती है, इसलिए सत्वहीन जब देवता हो गए तो दैत्यों ने इन पर चढ़ाई कर दी और दैत्यों का प्रवेश हो गया। मार मार करके देवताओं को खूब मार के भगाया। त्रिलोकी के राजा दैत्य बन गए, देवता लोग भटकने लग गए जंगल जंगलों में। स्वर्ग से सब तभी आए हैं, ये नहीं समझ रहे हो? दैत्यों के भय से सब स्वर्ग से खाली करवा दिया और इनको नौकर बना दिया दैत्यों ने। सब दैत्य लोग ब्रह्मा जी के पास गए, नमामि सर्वम सर्वेशमंतम, आप सर्वेश्वर हैं भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए, इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, दैत्यों से रक्षा करनी है तो भगवान के पास चलते हैं, सब नारायण के पास। क्षीर सागर में हमारे प्रभु जी विराजमान हैं, नाग की सैया लगी हुई है। आहा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं,
कैसे हैं? बोले नाग की सैया में सोए हुए हैं और बड़े शांत चित्त हैं। आपके हमारे घर में एक छिपकली आ जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी, और ये कैसे परमात्मा है? बोले नाग के फन पर अपना आसन बना रखा है, हैं? शांत हैं फिर भी। ऐसे नारायण भगवान की शरण चलते हैं। श्री भू नीला आदि जिनकी चरण सेवा कर रही हैं, शंकर ब्रह्मा जहां वेद पाठ कर रहे हैं, भोलेनाथ जहां डमरू नाद करके स्तुतियां गा रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जिनकी स्तुति जिनके भजन में लीन हैं, ऐसे परमात्मा की शरण चलते हैं। यत्र सर्वयतः सर्व मुत्पन्नं मत्पुरःसरं सर्वभूतस्य यो देवः पाराणामसि यः परः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारायण भगवान से, यत्र सर्वः यतः सर्वः, हे प्रभु आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आप सब जगह आपकी सत्ता विराजमान है। यत्र तत्र सर्वत्र हैं। सर्वभूतस्य यो देवः, सब भूतों में आप ही विराजमान हैं। ऐसा नहीं कि दैत्य भगवान से परे हैं, दैत्यों में भी भगवान की वही सत्ता विराजमान है। इसलिए प्रभु हम सतो गुण को भजने वाले सब देवता लोग आपकी स्तुति करते हैं। आप हैं तो सर्वत्र, पर दिखाई कहीं भी नहीं दे रहे हैं। प्रेम से बोलो, सर्वत्र भगवान हैं, पर आप और हमको दिखे क्या हैं? बोलो, देखिए हम तुम आज के मस्कने नारिया की है गो भगवान देखिए आने और छन सब जग मंदिर में लगे छन, हमर भीतर ले छन, अंतर बहिर्वस्थितम, अंदर भी भगवान है बाहर भी भगवान है, पर दिख नहीं रहे हैं। क्यों? माया जवनिका छन्नः मज्ञान धोक्षजमव्ययम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी जो बलवती माया है, इस माया ने आपको अदृश्य कर दिया है, और जो संसार न रहने वाला मिटने वाला है उसको दृष्टिगोचर कर दिया है। आहा हा, अब देखो हम एक दूसरे को देखें दिख रहे हैं, और जो सर्वत्र है वो छुपा हुआ है। ये लुक्का छुपी का खेल आप में और हम में चल रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये लुक्का छुपी का खेल क्या था? बोले ब्रह्मा जी कहते हैं हम सब लोग छुपे हुए थे, आपने एक एक को ढूंढ के प्रकट कर दिया, पैदा कर दिया। और जब आप छुपे तो आपने हमसे कहा कि अब मुझे ढूंढो। अब हम ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, पर आप हमको मिल नहीं रहे हो। आहा, कितनी बड़ी बात है। लुक्की खेल रहा तुम, लुक्की छुपी तस टाइप के कूच ने। एक आदमी 10 तक गन छू और सब लुक छे, फिर वो हेर लो एक एक के, फिर जो जैके पानी देख ले लो, फिर भी एक बार हो ऐसा हो, अगर कहले भी के बिन देखा छुई दिन तो फिर आए वो हेर दे। तो लुक्का छुपी यही है, भगवान और हम में जीवों में लुक्का छुपी हो रही है। पहले हम छुपे हुए थे तो देखो सबको पैदा कर दिया भगवान ने, किया कि नहीं? अब भगवान कह रहे मैं छुपा हुआ हूं, मुझे ढूंढ, और ढूंढ ढूंढ के परेशान महाराज। कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी अयोध्या, कभी मथुरा हैं, और कभी ऋषेश्वर, कब भई ब्यानधुर, कब भई लधूनधुर, कति धुरा निस गया महाराज। क्या पता चल रहा है? क्यों पता नहीं चल रहा है? बोले आपकी माया इतनी प्रबल है, आप सब जगह होते हुए नहीं दिख रहे हो, और जो नहीं है वो दिख रहे हैं। आप और हम कोई रहने वाले नहीं है। कोई रहने वाले हैं क्या? रहने वाले हैं कोई? सब मरने वाले हैं। नहीं समझ रहे हो?
पर दिख रहे हैं, देखो एक दूसरे को। और जो हमारे अंदर जो दिखने वाला है, जिसको जानने वाली जो वस्तु है, वो छुपी हुई है, आत्मा, वो किसी को नहीं दिख रही है, हैं? तो यही कह रहे हैं, आप सर्वभूतस्य यो देवः, आप सब भूतों में हैं, फिर भी आप दृष्टिगोचर नहीं। ये आपकी जादुई विद्या है। गोस्वामी बाबा बड़ा सुंदर कहते हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं, गरुड़ जी से कह रहे हैं, काकभुसुंडी जी क्या कह रहे हैं? नट कृत विपट कपट खगराया, 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 नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही, नट सेवक ही, नट सेवक ही। आहा, आपकी विद्या कैसी है जादूगर? जादूगर की तरह जादू दिखाते हो, हैं? कभी किसी रोडपति को करोड़पति कर दे रहे हो, और कभी कभी ऐसा जादू कर रहे हो करोड़पति को रोडपति कर दे रहे हो। सब हैरान हो रहे हैं, पर वो कभी हैरान नहीं होते। कौन? जैसे जादूगर के साथ में वो जादू देख के सब पब्लिक हैरान होती है, पर उसके साथ में रहने वाला जमूरा उससे हैरान नहीं। वो देखता है सब इंद्रजाल कर रहा है, ये सब विद्या भ्रमित कर रहा है सबको। ऐसे ही वो परमात्मा हमको भ्रमित किए हुए हैं अपनी माया से। इसलिए कह रहे हैं, प्रभु सब भूतों में आप हो, सब जगह आप हो, पर दिख नहीं रहे हो। यही परेशानी है, इसीलिए आपकी स्तुति कर रहे हैं। पर जो मुमुक्षु जन हैं, जो संत जन हैं, जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं, वो जानते हैं आपकी इस माया को। इसलिए वो इस बात से भयभीत नहीं होते कि संसार कहाँ जा रहा है, कौन कितना करोड़पति बन गया कि रोडपति, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सह शुद्ध सर्वशुद्धेभ्य पुमानाध्य प्रसीदतु। आप शुद्ध हैं, त्रिगुणातीत हैं। हे प्रभु, शुद्ध कौन है? केवल परमात्मा ही शुद्ध है, पुण्यरीकाक्ष हैं वो। आप और हम जब पवित्र हो जाते हैं, तब शंख चक्र गदाधर भगवान का ही ध्यान करते हैं पवित्र होने के लिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतर शुचिः। अपवित्र है पवित्रो वा, जो अपवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। और बाहर और अंदर, अभ्यंतर माने अंदर भी हमें पवित्र करते हैं और बाहर भी पवित्र करते हैं, वही आप पुंडरीकाक्ष हैं। काला काष्ठा मुहूर्तादि काल सूत्रस्य गोचरे। ये काल आपके वश में है। काल और किसी के वश में नहीं है, भगवान के वश में है। अगर भगवान चाहे, जैसे कैसे, जैसे कोई क्रिमिनल हो और उसको सजा मिल जाए, काहे की? मौत की सजा मिल जाए, तो एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो उसकी मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। वो कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उसकी मौत की सजा को माफ कर सकते हैं।
तो यहां भी वो परमात्मा के बस में काल है, अगर वो चाहें तो किसी मरने वाले को भी बचा सकते हैं। ये सामर्थ्य केवल आप में है प्रभु, इसलिए आप काल मूर्ति हैं। मुहूर्त सब आपके वशीभूत हैं। हे भगवान, आप हमारा भी दुख दूर करिए। देवता लोग भी स्तुति कर रहे हैं, भगवान इनकी स्तुति से बड़े प्रसन्न हो गए। तम दृष्ट्वा ते तदा देवा शंख चक्र गदाधरम। उसी क्षीर सागर में भगवान उसी शेष सैया के ऊपर से दृष्टि गोचर हो गए, शंख चक्र गदा धारण कर देवताओं को दर्शन दे दिए हैं। बोल नारायण भगवान की जय। देवता बड़े गदगद हुए। देवता कहते हैं नमो नमो विशेषत्वम त्वम ब्रह्मा त्वम पिनाक धृक्। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही पिनाक धृक् मतलब भोलेनाथ हैं। इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम पवनो वरुण सविता यमः। आप ही अग्नि हैं, आप ही यम हैं, आप ही वायु हैं, आप ही जल हैं, वरुण देवता हैं। आपको हम बार बार वंदन करते हैं। भगवान बोले समस्या क्या आ गई है ये बताओ। बोले क्या बताएं महाराज, हमारा राजपाट सब चला गया। भगवान बोले अगर तुम्हें राजपाट पुनः प्राप्त करना है तो समुद्र का मंथन करो, क्योंकि दुर्वासा के श्राप के कारण तुम्हारी श्री समुद्र में समा गई है और तब तुम्हें पुनः श्री प्राप्त होगी। प्रेम से बोलो। मंथमानं मदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा च वासुकिम। कैसे करना है भगवान कहते हैं, मदिरांचल पर्वत को मथनी बनाओ, वासुकी नाग को रस्सी बनाओ और दैत्यों के साथ दोस्ती करो। बोले भगवान दो दैत्यों के साथ दोस्ती कैसे करेंगे, उनके साथ तो हमारा दिन रात का आंकड़ा है, बनती नहीं। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। दैत्यों के साथ बनती नहीं। बोले देखो कभी कभी अपना काम बनाने के लिए गधे को भी हैं? तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि गधे को भी कहना पड़ता है। तो दैत्यों से दोस्ती करो। इनने दैत्यों से संधि कर ली। और बोले देखो लड़ाई, हम दोनों भाई हैं, दैत्य और देवता ये एक ही पिता के कश्यप ऋषि की संतान हैं। दिति अदिति धनु काष्ठा ये सब कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। अदिति के हुए देवता, दिति के हुए दैत्य। अब बोले झगड़ा तो हम में होगा ही होगा, पर अमृत अगर पी लेंगे तो फिर झगड़ा नहीं होगा। तो अमृत पीने के लिए समुद्र मंथन करो। भगवान कहते हैं मथ्यताम अमृतम देवा सहाये मय्यवस्थिते। तुम्हारी सहायता के लिए मैं भी उस सभा में, मय्यताम अमृतम देवा सहाये, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा उस सभा में। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, जय जयकार लगाई और बोले महाराज एक समस्या आ रही है कि दैत्यों से दोस्ती कैसे करा जाए। बोले ऐसा है अस्त्र शस्त्र लेके मत जाना वहां, किसी से दोस्ती करनी हो तो फिर दम्भ नहीं, झुक करके रहना चाहिए। वहां झुकना, उनकी वंदना करना, स्तुति करना, खुश हो जाएंगे। अहिमूसक न्याय से। हमारे यहाँ जैसे कई न्याय हैं, एक अहिमूसक न्याय है, काकलोकन न्याय है। तो एक अहिमूसक न्याय क्या है? बोले एक बार एक चूहा एक पेटी में जा रहा था, चला ही गया और सांप ने देख लिया। सांप ने कहा यार बढ़िया माल है, खाने को मिलेगा। सांप भी चला गया रगड़ते रगड़ते पेटी में, और जब सांप जा रहा था तो उस पेटी का ढक्कन बंद हो गया। अब सांप ने बुद्धि से काम लिया। सांप ने कहा अगर मैंने चूहे को खा लिया तो पड़ा पड़ा मैं भी मर जाऊंगा। तो जाते ही अब चूहा कांप रहा था थर थर, अब मुझे खाएगा। तो सांप ने बुद्धि लगाई और कहा मामा जी प्रणाम।
चूहा बड़ा खुश हुआ। चूहे ने कहा, हम तुम्हारे मामा कैसे होगे? बोले, परसों हमने मीटिंग करी थी चौड़ी में, हैं? हमने ये मीटिंग में ये देखा कि बड़े बड़े बिल हमारे लिए आप बनाते हो और उसमें फिर हम पड़े रहते हैं। हमारे लिए आप घर बनाओ, हम आपको खाएं, ये अन्याय हो रहा है। परसों की मीटिंग में हमने निर्णय लिया है, आज से चूहे हमारे मामा जी हुए और हम आपके भांजे हुए। चूहा बड़ा खुश हुआ, वाह भांजे, तूने तो आज दिल खुश कर दिया, मैं बड़ा खुश हूं तेरे से। सांप ने कहा, मामा जी वो सब तो ठीक है, अब दोनों मामा भांजे मुझे लगता है पेटी में ही पड़ के मरेंगे। एक ढक्कन बंद हो गया। चूहा बोला, भांजे तू नहीं जानता मेरा कमाल, अभी देख, अभी रास्ता बनाता हूं। चूहे ने पेटी को काटना शुरू किया और काटते काटते सुंदर रास्ता बना दिया। चल भांजे बाहर निकल। सांप बाहर आया। सांप ने कहा, मामा जी आप भी निकलो बाहर। चूहा बाहर जैसे ही आया तो मुंह में पकड़ लिया। चूहा बोला, भांजे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? बोले, मामा जी भूख बहुत जोर की लगी है, नाश्ता करेंगे। तो इसको कहते हैं अहिमोसक न्याय। अपना काम बनाने के लिए बुद्धि से काम लो, देवताओं से संधि करो। संधि इन्होंने करी, वासुकी नाग को रस्सी बनाया है, मदिरांचल को मथानी बनाई है और क्षीर समुद्र को ही इन्होंने, क्षीर सागर को ही मथना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, ऐसा है देवताओं, तुम बड़ी माँ के बेटे हो, इसलिए तुम आगे की तरफ लगना, ये दैत्य लोग पीछे की तरफ लगेंगे। दैत्य बोले, सुनो महाराज, ये मंथन हो अथवा ना हो, आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे, हम कौन से कम हैं, देवताओं से तो बली ही हैं। और भगवान ऐसा ही चाहते थे कि ये दैत्य लोग आगे लगे। क्यों? बोले, जब रगड़ लगेगी वासुकी नाग को तो इसके मुंह से विष निकलेगा और उस विष से जलन होगी। कोई बात नहीं, चलो देवताओं तुम पीछे लगो, दैत्यों को आगे लगने दो। दैत्य आगे लगे, मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ करने लगे, मदिरांचल डूबने लगा। तो मदिरांचल डूबते ही क्षीरोद मध्य भगवान कूर्म रूपी स्वयं हरि, भगवान स्वयं नारायण ही कूर्म रूप यानी कि बड़ा कछुए का रूप धारण करके उस मदिरांचल को अपनी पीठ पर रख लिया। बोल कूर्म भगवान की। आहा, अब मंथन प्रारंभ होने लगा।